नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। साधुओं की वेशभूषा में यूपी में घुसे आतंकी, हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा जीएसटी लागू होने से जीडीपी में आएगा उछाल। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने संभाला कार्यभार, कहा सीएम की प्राथमिकताओं पर होगा काम। विवादित ढांचा गिराए जाने पर फिर से बोले रामविलास वेदांती, कहा जैसे गिराया ढांचा वैसे ही करेंगे मंदिर का निर्माण। और सिद्धार्थनगर में दहेज कम मिलने से नाराज दूल्हा हुआ फरार, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकियों के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ आतंकी यूपी में बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आतंकी साजिश में शामिल होने के शक में 6 राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। इसमें कुछ युवकों को गिरफ्तार किए जाने के बाद यूपी पुलिस सतर्क हो गई है। आशंका है कि कुछ आतंकी साधुओं की वेशभूषा में यूपी में घुस आए हैं, जो किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस यूनिट से जानकारी मिलने के बाद सभी जोन के आईजी, डीआईजी और पुलिस कप्तान समेत एसीपी रेलवे को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों समेत महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकियों के निशाने पर धार्मिक नगरी मथुरा, काशी, अयोध्या के अलावा रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाके भी हो सकते हैं। वहीं इसके साथ ही यूपी एटीएस ने पश्चिमी यूपी के 2000 से ज्यादा मस्जिदों और मदरसों पर भी पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में यूपी में आतंकी साजिश के चलते कई गिरफ्तारियां की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने लखनऊ दौरे पर जीएसटी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जीएसटी से जीडीपी में उछाल आएगा और इस बात का उन्होंने व्यापारियों को भरोसा भी दिलाया। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर में यूपी युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सम्मान समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में सिंह ने व्यापारियों के मन में जीएसटी को लेकर जो आशंकाएं हैं उसे दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी ने जीएसटी को लागू करने पर सहमत थी। सिंह ने उम्मीद जताई है कि 1 जुलाई से देश में जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की प्रारंभ से ये सोच रही, जब हम लोग सरकार नहीं बनी थी उस समय भी, जब मैं प्रेसिडेंट था उस समय जो पॉलिसी बनी थी उसमें भी यह था कि चाहे मुझे कांग्रेस के समय ही जीएसटी का काम शुरू हो गया, लेकिन हम लोगों ने भी उस समय तय कर दिया था कि हम जीएसटी के काम को आगे बढ़ाएंगे और वो लगभग मैच्योर हो चुका है, बिल पूरी तरह से हो चुका है। 1 जुलाई से अब जीएसटी सारे देश भर में लागू भी हो जाएगी। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि अगर उन्हें दिक्कत आएगी तो जीएसटी बिल में संशोधन करने से सरकार हिचकेगी नहीं। और जो हमारी बातचीत फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जीएसटी को लेकर हुई है, अथवा जो हम 4-5 लोगों का कोर ग्रुप जो बैठता है, उसे प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि जो जीएसटी इस समय पास हुआ है उसको लेकर यदि कहीं पर भी कोई कठिनाई व्यापारियों के लिए आने पाएगी तो हम पुनः जीएसटी बिल में अमेंडमेंट करेंगे। यह बात भी उन्होंने कही। सिंह ने दावा किया है कि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। साथ ही उन्होंने देश की जीडीपी में 1 से 2% की उछाल आने का अनुमान भी जताया है। और भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के इकोनॉमिस्ट यह मानने लगे हैं, जीएसटी लागू हो जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें अपेक्षाकृत कम होंगी। और इतना ही नहीं, भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट वह भी 1% से लेकर 2% तक बढ़ जाएगी। ऐसा विश्वास भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के अर्थशास्त्रियों ने भी व्यक्त किया है। जीएसटी को लेकर व्यापारियों की चिंताओं को दूर करने की राजनाथ सिंह की पहल तारीफ के काबिल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक ने लखनऊ में अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान सुलखान सिंह ने कहा कि सीएम की प्राथमिकताओं पर ही यूपी पुलिस काम करेगी। प्रदेश में नए डीजीपी सुलखान सिंह ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अपना पदभार संभाला। सुलखान सिंह को पूर्व डीजीपी जावेद अहमद ने कुर्सी पर बैठाया और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सुलखान सिंह ने मीडिया से बात करते हुए अपने एजेंडे को साफ किया। डीजीपी सुलखान ने कहा कि राज्य में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस का मकसद लोगों को सुरक्षा देना और विश्वास दिलाना है। उन्होंने साथ ही कहा कि गुंडागर्दी करने वाला किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी और जवानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ
कि उनको काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी और उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमारी प्राथमिकताएं जनता की सुरक्षा, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनके आत्मसम्मान की रक्षा, तथा इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिसिंग की प्राथमिकताएं तय की हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगी। अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस को सूचना दे, उसकी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि सूचना देने वाले का नाम हम स्वयं नहीं पूछेंगे और उसको गुप्त रखेंगे, लेकिन हम ये किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो खुद किसी तरह की जोर जबरदस्ती या कोई कार्रवाई करे पुलिस में। आपको बता दें कि नए डीजीपी बांदा के रहने वाले हैं। सुलखान सिंह 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी छवि स्वच्छ और ईमानदार अधिकारी की रही है। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर दिए गए बयान के बाद सुर्खियों में आए रामविलास वेदांती ने एक बार फिर से मंदिर निर्माण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विवादित ढांचा गिराया गया था उसी तरह से मंदिर निर्माण करवाया जाएगा। देश के राजनीतिक गलियारे में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी सांसद और राम जन्मभूमि के सदस्य रामविलास वेदांती ने मीडिया के नाम एक बयान देकर कहा कि जिस तरह से तारीख निश्चित कर विवादित ढांचा गिराया था उसी तरह राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हमको भाजपा ने आश्वासन दिया है कि 2018 6 दिसंबर के बाद मंदिर का निर्माण 2019 में प्रारंभ हो जाएगा। हम लोगों से संपर्क करेंगे, धर्माचार्यों से, जगत गुरुओं से संपर्क करेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक हमको आश्वासन नहीं मिलता। और यदि कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो हम लोग तारीख निश्चित करेंगे और एक बार फिर जैसे 6 दिसंबर की तारीख निश्चित हुई थी और वो ढांचा टूटा था, वैसे हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का ढांचा, आतंकवाद का ढांचा टूटकर अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर हम सब लोग मिलकर बनाएं। वहीं उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए दावों को याद दिलाते हुए कहा कि बीजेपी ने संवैधानिक रूप से मंदिर बनाने की बात कही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा की सरकार में मंदिर निर्माण जरूर होगा। फैजाबाद से अभिषेक सावंत, पंजाब केसरी टीवी। और सिद्धार्थनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर कम दहेज मिलने की वजह से दूल्हा शादी से ठीक एक दिन पहले फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस दूल्हे की तलाश कर रही है। सिद्धार्थनगर में दहेज लोभियों का एक बार फिर घिनौना चेहरा सामने आया है, जहां दहेज कम मिलने से नाराज दूल्हा शादी के एक दिन पहले ही फरार हो गया। मामला पथरा थाना क्षेत्र के रंबवापुर गांव का है। गांव के रहने वाले हीरालाल अपनी बेटी की शादी अहरौली गांव के मनीष के साथ तय की थी और लड़की के परिजन पहले ही 2.5 लाख रुपए दे चुके थे, लेकिन मनीष ज्यादा पैसों की मांग करने लगा और मांग पूरी न होते देख दूल्हा मनीष शादी से एक दिन पहले ही 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। और घर पे आए तो सुना कि उन लोग आए थे यहाँ पे मेरे घर जवाब देने की शादी नहीं होगा, लड़का मेरा गायब है। आप लोग रात भर हम खाना बनवा के, दरोगा जी कहीं खाना बनवा के रखो, हो सकता है बारात 8 बजे 7 बजे 10 बजे जा सकता है, तो हम बावर्ची बाने रहे, खाना वाना बना बाकायदे से सब रिश्तेदार खाए, गांव खाए, लेकिन बारात आए नहीं। वहीं लड़की के परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बोलेरो गाड़ी की मांग कर रहे थे, इसलिए शादी से इनकार कर रहे हैं। तो वादी के तहरीर में जो है मुकदमा लिख गया है दहेज पीड़न का, और जो है लड़के के पिताजी जो है हीरालाल यादव जो है गिरफ्तार करके जेल में गए। दहेज की कुप्रथा ने एक बार फिर समाज को शर्मसार कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक कुछ पैसों के लालच में लोग लड़कियों और उनके परिजनों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।